नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए विटामिन B12 टॉपिक लेकर के आई हूँ। इसके पहले मैंने फोलिक एसिड B1, B2, B3, B5, B6 ये सब चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज आपके लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है विटामिन B12, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इसके साथ साथ हमें इसके बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। चलते हैं अपने विटामिन B12 की तरफ। देखिए, विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है? जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनो और देखिए वो दो शब्द से मिलकर बना है, साइनो प्लस बाल्मिन, कोबाल्ट। देखिए यहाँ पर जो साइनोकोबाल्मिन है, साइनोकोबाल्मिन दो तत्व इसमें पाए जाते हैं। एक आपका कोबाल्ट है, दूसरा है साइनाइड है। क्या है? एक कोबाल्ट है। कोबाल्ट एक खनिज लवण होता है और इसी कोबाल्ट की जो है इंपॉर्टेंस के कारण ही इसका नाम है, इसमें जो कोबाल्ट उपस्थित होता है इसलिए इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। यानी कोबाल जो शब्द है कोबाल्ट, यानी इसमें कोबाल्ट खनिज लवण पाया जाता है। दूसरा है साइनाइड। देखिए साइनाइड भी एक ग्रुप है। इस साइनाइड ग्रुप जो बताया गया है कि साइनाइड ग्रुप इसमें पाया जाता है, साइनाइड पाया जाता है, तो इसको 1955 में वुडवर्ड ने बताया है। किसने बताया है? वुडवर्ड ने बताया है कि 1955 में कि इसमें एक तत्व और पाया जाता है, साइनो समूह। क्या नाम है? साइनो समूह। इसीलिए यहाँ पे है इसको साइनाइड मैंने लिखा है, यानी कोबाल्ट प्लस साइनाइड, ये दोनों से मिला करके आपका साइनोकोबाल्मिन बना है। ठीक है। अब जो साइनोकोबाल्मिन है, ये अन्य विटामिन में सबसे लास्ट में विटामिन B12 की खोज की गई थी। किसने किया था? 1948 में किया था। ये अमेरिकन वैज्ञानिक रिक्स थे। कौन से थे? अमेरिकन वैज्ञानिक रिक्स थे, जिन्होंने सबसे लास्ट में अन्य विटामिन के बाद इसकी खोज की थी। ठीक है। अब यहाँ पे मीनट और मर्फी ने 1926 में, मीनट और मर्फी ने 1926 में जो पर्नीशियस एनीमिया होता है, यानी जो विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, ये इसके लिए इन्होंने बताया कि जो लीवर होता है, लीवर मतलब जो नॉनवेज में जो लीवर पार्ट होता है, उस लीवर वाले पार्ट से विटामिन B12 की कमी को दूर किया जा सकता है। किसने बताया? ये मीनट और मर्फी ने बताया। कब बताया? 1926 में बताया कि जो ये हमारे पर्नीशियस एनीमिया होता है उसको दूर करने के लिए लीवर की आवश्यकता है, या लीवर उसको दूर कर सकता है। लीवर मतलब जो नॉनवेज लोग खाते हैं उसमें जो लीवर वाला पोर्शन होता है एनिमल का, उसी से विटामिन B12 की कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है। अब ये तीनों बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे आते हैं 1948 में। 1948 में स्मिथ, पार्कर और रिक्स, किसने? स्मिथ, पार्कर और रिक्स, ये दोनों ने मिलकर के इन्होंने यकृत से जो विटामिन B12 का पोर्शन है उसको एक रवे के रूप में पृथक किया, यानी एक क्रिस्टलाइन के रूप में लीवर से अलग करने का काम कौन किया? स्मिथ, पार्कर और रिक्स ने लीवर से एक रवे के रूप में उनको अलग किया। किसको? विटामिन B12 को। विटामिन B12 को एक रवे के रूप में खोज किया। किसने किया? स्मिथ, पार्कर और किसने किया? ये रिक्स ने किया। ठीक है। अब आए कैशन ने बताया कि पर्नीशियस एनीमिया को दूर करने में एक, इसमें जो कैशन ने बताया, यानी जो एनीमिया होता है उस पर्नीशियस एनीमिया को दूर करने के लिए दो फैक्टर होते हैं। एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब आंतरिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाहर कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर ये हम लोग जो फूड के रूप में चीजें लेते हैं विटामिन B12 के सोर्स के रूप में, वो हमारा क्या होता है? ये बाह्य कारक होता है। क्या होता है? ये बाह्य कारक होता है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। जो भोजन के रूप में हम लेते हैं उसे ही एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। ठीक है। यानी पर्नीशियस एनीमिया को दूर करने के लिए दो तत्व होते हैं, एक बाह्य कारक होता है और एक आंतरिक कारक होता है। किसने बताया? ये कैशल ने बताया कि इसमें दो कारक होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक बाह्य कारक होता है जो हम भोजन के रूप में लेते हैं इससे दूर होता है,
दूसरा इंटरनल फैक्टर यानी आमाशयिक रस होते हैं। बताया गया है कि हमारी जो आंतें होती हैं उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन B12 का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे शरीर में पूर्ति हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्या है, आमाशयिक रस होते हैं। ठीक है, और इसी में माइक्रोप्रोटीन पाया जाता है, किसमें, आमाशयिक गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, तो यानी एक्सटर्नल फैक्टर हो गया और इंटरनल फैक्टर, इन दोनों से ही पर्नीशियस एनीमिया को दूर किया सकता है। किसने बताया, इसको बताया कैशल ने बताया। किसने बताया, कैशल ने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसी को हम एंटी पर्नीशियस एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आए विटामिन B12 को क्या है, एंटी पर्नीशियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पर्नीशियस एनीमिया को दूर किया जाता है। अगर पूछे जाए ऐसे कौन सा विटामिन है जिसे एंटी पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं, यही आपका विटामिन B12 है। विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन है। देखिए जितने लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है सब आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जितना आप 2 घंटे 4 घंटे एक टॉपिक पे देंगे वो आपको ये 20 से 30 मिनट में वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो 2 घंटे आप जो मेहनत करेंगे वो 2 घंटे हम मेहनत करके आपको देते हैं इसको, जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए इसको एंटी पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। अब आता है ये आरबीसी के नाम, इसके फंक्शंस पे आते हैं, इसके क्या काम है। देखिए ये आपके आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। अगर हम जो है हमारे शरीर में सही डोज हम नहीं लेंगे यानी विटामिन B12 का सोर्स नहीं लेंगे, सबसे पहले सोर्स पे आ जाते हैं। इसका सोर्स 2 होते हैं, एक एनिमल होता है, एक वेजिटेबल होता है। सामान्यतः कहा जाता है कि जो विटामिन B12 का सोर्स केवल एनिमल प्रोडक्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें हमारे विटामिन B12 पाए जाते हैं। यदि इनको लिया जाए तो उसकी पूर्ति भी हमारे शरीर में हो जाती है। वही भी मैंने बताया कि हमारे आंत में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो B12 का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कुछ सोर्स से अगर हम लेते रहते हैं तो उससे हमारे शरीर में पूर्ति हो जाती है। एनिमल प्रोडक्ट में आपको पता है मीट, अंडा, मांस, मछली, इन सब में क्या है, विटामिन B12 की पूर्ति मतलब इसमें पाया जाता है। खास करके उस नॉन वेज में लीवर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपका ये B12 पाया जाता है। और इन जो वेजिटेबल में होता है दूध, जैसे वेजिटेबल में आपका दूध जो है एनिमल में आता है। अब एनिमल में आपका दूध आप पी ही सकते हैं, दूध है, दही है, पनीर है, यानी दूध से संबंधित यदि प्रोडक्ट आप खाते हैं, 2 से 250 ग्राम आप दूध पी लेते हैं, तो वो दूध हो स्किम्ड मिल्क हो। स्किम्ड मिल्क का होता है वसा रहित दूध होना चाहिए, ये नहीं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मक्खन हो, ऐसा नहीं। स्किम्ड मिल्क से आपको विटामिन B12 की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया आपका दूध से के साथ पनीर आप खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, और केले में विटामिन B12 है। उसमें आपका एप्पल में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है। तो ये सब यदि हम खाते रहते हैं तो विटामिन B12 की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाएगी। हमें एनिमल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, खास करके नॉन वेज की चीज़ों पर। दूध यदि ले रहे हैं तो हमारी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, अब फंक्शन पे आते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन हैं। तो ये आरबीसी के निर्माण के लिए, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ये हमारे विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है इन सब चीज़ों को खाने के लिए। इसके साथ साथ ये कोएंजाइम की तरह भी कार्य करता है। कोएंजाइम की तरह यानी ये जो कोएंजाइम होता है इसको बोलते हैं कोबेमाइड कोएंजाइम। क्या नाम है, कोबेमाइड कोएंजाइम। क्या है, कोबेमाइड कोएंजाइम। यही जो कोबेमाइड कोएंजाइम होता है ये प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स के चयापचय में भाग लेता है। कोबेमाइड क्या होता है, प्यूरिन्स पिरिमिडिन के चयापचय में ये भाग लेता है, जिसके कारण से न्यूक्लियो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जब न्यूक्लियो प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसी की वजह से ही आरबीसी का निर्माण हो पाता है, यानी आरबीसी का निर्माण करता है। कैसे होगा, ये कोएंजाइम की हेल्प से होगा। कोएंजाइम यानी कोबेमाइड जो होता है, कोबेमाइड कोएंजाइम से ये जो कोबेमाइड कोएंजाइम होता है प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स के चयापचय में भाग लेता है, जिससे न्यूक्लियर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। संश्लेषण होने के बाद आरबीसी का निर्माण होगा। अब आता है हमारा कार्बोज, वसा, प्रोटीन और फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय में यह हेल्प करता है। चयापचय में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ यकृत में ये वसा का क्या करता है, संग्रह करता है, यानी वसा यकृत में क्या करता है, ये
वसा का संग्रहण करता है, यानी उसको स्टोर करने का भी काम, कराने का काम हेल्प करता है कौन, B12। ठीक है, डीएनए के सिंथेसिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका काम। 4 काम इसका याद कर लीजिएगा आप लोग। एक है आरबीसी का निर्माण, एनर्जी प्रोडक्शन करना, और इसके साथ साथ डीएनए का सिंथेसिस करना। 4 काम इसके हैं, डीएनए का सिंथेसिस करना, एनर्जी का प्रोडक्शन करना और आरबीसी का निर्माण करना। इसके साथ साथ हमारी जो नर्वस सिस्टम पाई जाती है सीएनएस को भी स्वस्थ रखने का काम करता है, यानी हमारे नाड़ी तंतुओं को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का काम करता है। अगर इसका लगातार हमारे शरीर में कमी होती है तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखा हुआ है। तो ये 4 काम याद कर लेना। क्या क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, और ये डीएनए का सिंथेसिस करता है, और इसके साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने का काम करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। इसी में सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। और यहाँ मैंने आपको बता दिया कार्बोज वसा प्रोटीन फोलिक एसिड के चयापचय में ये हेल्प करता है। अब आता है इसकी रक्ताल्पता के क्या लक्षण है, कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी है। तो इसकी पहचान आप खुद कर सकते हैं, और पहचान खुद करके विटामिन B12 टेस्ट भी होता है, उस टेस्ट से भी आप पता लगा सकते हैं हमारे अंदर कमी है कि नहीं है। यदि ये लक्षण दिखते हैं तो जान जाइए आप उस कैटेगरी में आ गए हैं विटामिन B12 की कमी में। ठीक है, अब देखिए मुंह में छाले पड़ते हैं। देखिए जब जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं सब में क्या होता है, लगभग लगभग मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे फोड़े जैसे पड़ने लगते हैं कि बहुत ही दर्द होता है खाने पीने में। तो वो आप हल्के मत लीजिए। आप लोग कहते हैं कि जूठा खा लिए है या पेट की खराबी है, तो इसके साथ ये कि आपका ये जो पेट भी खराब होगा तो जाहिर सी बात है विटामिन B12 यानी बी कॉम्प्लेक्स की वजह से ही है। यदि पेट खराब होता है, डाइजेशन सही नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस होगा, ये सब भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही वजह से होता है। ठीक है, तो इसको यदि हम दवा के रूप में ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जूठा खा लेने से होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मुंह में छाले पड़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉसिड्स, और इसके साथ साथ चिलोसिस, ये आपके किनारे किनारे कट जाना, जीभ में छाले पड़ जाना, ये सब जो विटामिन B2 B3 के काम है और B6 में लगभग आपके सब में ये चीज़ें पाई जाएंगी। तो ये कॉमन सी चीज़ है, आप याद रखना। मुंह में छाले पड़ना, स्टोमैटाइटिस, यानी यहाँ पर जो हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो हमारा अमाशय में पाए जाने वाले जूस होते हैं, जो अमाशय हमारा होता है, क्या होता है, ये छीड़ की जो सेल्स होती है वो छीड़ होने लगती है। किसके कारण से, B12 के कारण से हमारे जो अमाशय में जो सेल्स पाई जाती हैं वो छीड़ होने लगती हैं, जिससे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रभावित होता है, और पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है ये इससे प्रभावित होता है। अब हीमोग्लोबिन में कमी आने लगती है। जब हम B12 का हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो सकता, हीमोग्लोबिन में कमी आएगी, जिसकी वजह से सांस फूलने लगेगा, एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होना ही एनीमिया का पहला लक्षण होता है। ठीक है, त्वचा में पीली पड़ने लगती है, यानी जो त्वचा होती है वो क्या होने लगती है, त्वचा पीली होने लगती है, यहाँ तक कि आप यदि आपको दिखाई पड़ने लगे तो पीलिया के रूप में ये दिखाई भी पड़ने लगती है, कि आपकी आंखों का, जीभ के नीचे अंगूठे, सॉरी आपके नेल जो होते हैं ये सब क्या होने लगते हैं, पीले होने लगते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है विटामिन B12 की कमी से ही क्या होती है, हमारी त्वचा पीली पड़ने लगती है, और हाथ पैर एकदम शून्य होने लगते हैं, और हल्का सा दबाने से जब तक कोई सुई जैसा चुभो रहा है, इस तरीके से फीलिंग आती है, यानी इतना कमजोर, इतना शून्य जैसा हो जाता है। इसको बोलते हैं नम्बनेस होना। क्या होना, नम्बनेस होना, ये भी याद रखना, यानी शून्य, हाथ पैरों में शून्य से अनुभव होना। ठीक है, अब आता है नाड़ी विकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाड़ी में विकार उत्पन्न होना, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि हमारे नाड़ी तंत्र को, हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, ये स्वस्थ रखने का काम करता है। अगर हम विटामिन B12 नहीं लेते हैं तो क्या होगा, हमारा मस्तिष्क भी डिस्टर्ब होगा, चिड़चिड़ापन होगा, बार बार गुस्सा होना, डिप्रेशन में चले जाएंगे, मानसिक तनाव में चले जाएंगे, काम में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं आ पाएगी, किसी चीज़ को हम ध्यान से लगाते हैं तो हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं हो पाता है। ये सारे कारण आपके B12 के होते हैं, और भी किसी कारण से हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यदि आप चेक कराते हैं, आपको इस तरह से चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो ये विटामिन B12 की कमी हो सकती है। ठीक है, तो नाड़ी विकार होता है। माइलिन जो हमारा सीट पाई जाती है हमारे मस्तिष्क को जो कवर करने का काम करती है, माइलिन, इसमें क्या होने लगता है, घाव होने लगता है। ठीक है, भूख में कमी हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, बच्चा अपने पर बैलेंस खत्म होने लगता है, यानी आपका लड़खड़ाने लगता है।
ठीक है, क्या है, ये लड़खड़ाने लगता है शरीर, कभी कभी चक्कर भी आने लगता है, यानी अपने शरीर पर कंट्रोल भी नहीं हो पाता है, ये आपके B12 की कमी से है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ग्लॉसिड्स। ग्लॉसिड्स अभी आपको बताया कि छाले पड़ जाते हैं जीभ में, तो ये देखिए यहाँ पे हंटर्स ग्लॉसिड्स और मोलर्स ग्लॉसिड्स। तो देखिए यहाँ पे नाम अगर आ जाए हंटर्स और मोलर्स, ये आपका ग्लॉसिड्स B12 की कमी से होता है। ग्लॉसिड्स तो होता ही है, लेकिन यदि नाम जैसा आ जाए हंटर्स और मोलर्स, ये आपका ग्लॉसिड्स होता है विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, अब आंखों की भी समस्या यानी विजन, यानी आपको दिखाई कम पड़ने, धुंधला सा दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है, आंख दर्द करने लगता है, तो ये सब भी हो सकता है विटामिन B12 की कमी से, यानी आंखों संबंधी समस्या आने लगेगी। आरबीसी की साइज होती है, यानी लाल रक्त कणिकाओं की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, आरबीसी की साइज बड़ी हो जाती है, अनियमित हो जाती है। तो इस पे किसका, आरबीसी का। जो हमारा माउथ होता है, मुंह होता है, सूखने लगता है, ड्राई माउथ होने लगता है, और चिलोसिस हो जाता है, यानी आपके ओठ भी फटने लगते हैं, ओठ भी फटने लगते हैं, जिसको हम चिलोसिस कहते हैं। तो ये भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम गम, यानी मसूड़ों से खून भी निकलने लगता है। अब आता है हमारा पैरास्थीसिया इन हैंड एंड फीट, यानी क्या है, हाथों और पैरों में क्या होता है, बहुत ज्यादा जलन होती है। इसको नाम याद करना, पैरास्थीसिया। पैरास्थीसिया यानी हाथों और पैरों में जलन होना। क्या होता है, हाथों और पैरों में जलन होना, इसको बोलते हैं पैरास्थीसिया। ठीक है, यही शब्द है जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश का उठाया है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है नेट में भी, जहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, डायबिटीज न्यूरोपैथी, देखिए जो डायबिटीज होते हैं उनको विटामिन B12 की कमी हो जाती है, वो उनके शरीर में B12 की कमी ना हो, इसके लिए B12 की चीजें लेते रहते हैं, B12 की गोली लेते रहते हैं। जो B12 की गोली लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो नर्व होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो प्रभावित होता है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज न्यूरोपैथी, यानी उनके डिस्टर्ब मानसिक रूप से होने लगते हैं, भूलने की बीमारी होने लगती है, चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है, गुस्सा ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये न्यूरोपैथी, डायबिटीज शब्द जुड़ा है, यानी जिस व्यक्ति को डायबिटीज हुआ रहेगा, वो विटामिन B12 की उनके शरीर में कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए वो गोली लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डिस्टर्ब माइंड होता है, वो माइंड उनका डिस्टर्ब होता है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज न्यूरोपैथी। अब आता है डायरिया। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया, ये हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रभावित होता है, यानी हमारा पाचन की समस्या आती है, इस पाचन में डायरिया भी हो सकता है, नौजिया उल्टी होना, कॉन्स्टिपेशन गैस बनना, कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होना, गैस ज्यादा बनना, और इसके साथ साथ हेडक। हेडक का मतलब सिर दर्द बना रहता है। देखिए, बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है तो जान लीजिए आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी, सबसे पहली पहचान जान रही है, तो पानी की कमी है तो पोषक तत्वों की कमी। सबसे पहले यदि आपका सर दर्द पकड़ता है, छोड़ता नहीं, दर्द बना रहता है, तो जान लीजिए आपका हेडक, ये समस्या आपके पोषक तत्वों की कमी आ रही है। अब देखिए, पोषक तत्वों में आपका विटामिन B12 में बता रहा है कि हेडक होता है। ठीक है, मसल्स क्रैम्प्स, यानी आपकी जो मांसपेशियां होती है, इससे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, और ऐठन होने लगती है, दर्द सब होने लगता है। ठीक है, इसमें सोर्स में क्या होता है, ये आपका एनिमल सोर्स मैंने अभी आपको बता ही दिया, इसके एनिमल सोर्स होते हैं, वेजिटेबल सोर्स भी होते हैं। ज्यादातर जो पाया जाता है वो एनिमल में पाया जाता है, एनिमल में लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा छूट रहा था, यहाँ पे कितना हमारे शरीर में, यानी हमारे ब्लड में विटामिन B12 रहता है, तो 200 से 300 पिकोग्राम, पीको 200 से 300 पिकोग्राम पर ml रहता है, यानी पर ml 200 से 300 पिकोग्राम ml होता है हमारे शरीर में। और हमें डेली कितना लेना चाहिए, ये आपके ICMR जो डाइट है 2020 का, उसमें 2 माइक्रोग्राम पर डे लिया जाता है, और बच्चों में 1 ग्राम है, लेकिन एडल्ट महिलाओं और पुरुषों में 2 माइक्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। तो बस इतना ही आपके लिए एनफ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसकी खोज कौन किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी से क्या होता है, कौन सा एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, एंटी पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन को जानते हैं, विटामिन B12 को जानते हैं, और इसके साथ साथ इसके फंक्शन, इसके डिजीज में
या इसका काम क्या है, वर्क क्या है। इसके वर्क में मैंने अभी आपको बताया, आरबीसी का निर्माण करना, डीएनए का सिंथेसिस करना, और इसके साथ साथ हमारे नाड़ी तंतुओं को स्वस्थ रखने का काम करता है। ठीक है, और ये कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आप लिखिए और क्वेश्चन नीचे बना लीजिए, इतना ही आपके लिए करना है। यदि जुड़े रहेंगे तो ये छोटी छोटी बातें आपको मिलती रहेंगी, और यही छोटी छोटी बातें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बस जुड़े रहिए, देखते रहिए, और इसका लाभ लेते रहिए घर पे बैठे, फ्री ऑफ कास्ट। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और इसका स्क्रीनशॉट भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे, लेकिन लाइक करना ना भूलेगा। आप लोगों का लाइक बहुत कम आता है, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करिए, और शेयर भी करिए, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।